हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार ने एक बहुत ही शानदार गिरावट यहाँ पे दिखाई है। 1% से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल चुकी है। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो 1.25% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। नियर बाय निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग को नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब जो कोशिशें चलती रहती है कि इसको कुछ भी करके अलग अलग टाइप के सपोर्ट लेवल की बातें की जाती है, तो 24,500 एक कैसा रहता है, साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। तो उसके नीचे भी बाजार को क्लोजिंग करवाने में बियर वाले सफल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बियर वाले जो बीच में लिटरली गायब यहाँ पे थे, अभी एग्रेसिवली बाजार में उनका प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनके कलेक्टिवली एफर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी आप देख सकते हैं निफ्टी टॉप लेवल से काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब अगर आप चेक करोगे पिछले एक महीने में बाजार को, ये तो मैं नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 5.5% से ज़्यादा उन्होंने मतलब 1500 पॉइंट नीचे लाया है। ये भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, अगर मैं एग्जैक्टली प्रॉपर कैलकुलेशन अगर आपको बता दूँ तो ये उससे भी ज़्यादा गिरावट हम लोग को लगभग 6.5 से 7% मार्केट को टॉप लेवल से उन्होंने यहाँ पे नीचे लाया है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली बियर की अगर हम लोग बात करें, इनकी एंट्री हमेशा एकदम धुआंधार होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बियर वाले एग्रेसिवली बाजार को लगातार हैमर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट हर कोई किसी के दिमाग में यही चीज़ें होती है, सर हो क्या रहा है बाजार में, मतलब क्या कारण है इस चीज़ के चलते बाजार लगातार ही नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1% हाफ परसेंट ऐसा बोलते 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 कलेक्टिवली आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कि मार्केट नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके पीछे कुछ सॉलिड कारण है दोस्तों, वही आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी तो यही है कि अमेरिकन बाजार में भी आप देख सकते हो कल के दिन नियर बाय 1% गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की बात करें तो ये भी आज के दिन आप देख सकते हैं 0.5% नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। देन ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, यूरोपियन बाजार आप देख सकते हो तो लाल निशान में यहाँ पे चल रहे हैं। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का बाजार 1.5% ये भी नीचे है। और हमारा कॉम्पिटिटर की बात करें, चाइना के बाजार की बात करें, वो 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उनका ऊपर रहना भाई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो मतलब एक्सटर्नली भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे मार्केट में प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए बियर वालों को एक अच्छे खासे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किस चीज़ के ऊपर आएंगे, तो दोस्तों वो है Q2 के रिजल्ट्स। यस, Q2 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इसी पॉइंट को हम लोगों ने कल के दिन भी देखा था, ठीक है, कि कंपनी के अर्निंग्स नज़र नहीं आ रही, ईपीएस नज़र नहीं आ रहा है। बड़े बड़े जो सेक्टर के लीडर्स है, जैसे कि रिलायंस के नंबर बाजार को अच्छे नहीं लगे। वायरिंग वाली कंपनी हैवेल्स की अगर हम लोग बात करें, उनके नंबर्स के बाद तो वो स्टॉक 7-8% गिर गया। यस्टरडे अल्ट्राटेक के नंबर, सीमेंट वाली नंबर 1 कंपनी, उसके भी नंबर खराब देखने को मिल गए। एस्टिमेट तो मिस कर दिया बट कंपनी का रेवेन्यू सेल्स ही ड्रॉप देखने को मिल गया। उसी के साथ साथ और भी अलग अलग सेक्टर्स को अगर हम लोग स्टडी करें, आईटी सेक्टर की बात करें, टीसीएस के नंबर मार्केट को अच्छे नहीं लगे। विप्रो ने तो वो बोनस अनाउंस किया था, इस चीज़ के चलते थोड़ी उनके नंबर भी चलो ठीक ठाक थे, बट बाकी आईटी कंपनीज के नंबर को भी अगर बात करें तो बाजार ने इतना कोई एनर्जेटिक रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दिया। मीडिया सेक्टर की बात करें, पीवीआर आइनॉक्स, तो उनके नंबर भी नेगेटिव में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, मतलब डीमार्ट के नंबर भी हम लोगों ने देख लिए, रिटेल वाली कंपनी नंबर 1। एंड रिसेंटली बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उनके जो नंबर्स यहाँ पे आए थे वो भी इतने कुछ खास देखने को, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो थी बट यस, नॉन परफॉर्मिंग असेट हम लोग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले थे मैक्सिमम बैंक्स के, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग को गजब का प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगभग 1.25% से ज़्यादा गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो बाजार के ऊपर अच्छा प्रेशर आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, इसको नोट करके चलना। ये कारण हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाता है जब मार्केट टॉप से गिरता है ना, ये चीज़ें चलती है। मतलब देखिए, बाजार भागने के लिए क्या चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड मार्केट में ऑटोमेटिक लिक्विडिटी भी आ जाती है। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी कब आती है, यस, जब बाजार बुल रन में चलता है, मार्केट टॉप रन में चलता है, बाजार रोज हायर हाई तोड़कर तोड़कर निफ्टी ऊपर जा ही रहा है, तो कितने सारे बिगनर्स मार्केट में आ ही जाते हैं, अंधाधुंध पैसा यहाँ पे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लिक्विडिटी आना, ठीक है।
सो वो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी आने के चलते बाजार यहाँ पे क्या हो रहा था, लगातार हम लोग को तेजी ही देखने को मिली थी। ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे कोविड के वक्त भी देखा था, ठीक है, कोविड के बाद भी क्या जबरदस्त मार्केट भागा था, तो तभी भी बहुत सारी ये चीजें चल रही थी। एंड जब जब आईपीओ से रिलेटेड जबरदस्त हम लोग को मतलब आईपीओ का मार्केट आते हुए देखने को मिल जाता है, तो समझ लेना ये एकदम उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही करके, क्योंकि आईपीओ वालों को भी क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी तो चाहिए होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी कि बाजार लगातार यहाँ पे तेज हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक लिक्विडिटी बिगिनर्स की ओर से यहाँ पे आ रही थी। अभी ऑब्वियसली इसी चीज़ का रिवर्स भी होता है, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंटली रहेगा, कभी ना कभी गाड़ी रिवर्स गियर में भी चली जाएगी। तो यही चीज़ अभी होते हुए देखने को मिल रही है कि बाजार में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इस गिरावट के चलते क्या हो रहा है, जो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी का फ्लो आता है किन की ओर से आता है, खास करके बिगिनर्स जो रहते हैं, जो तेजी देखकर निवेश करते हैं, दैट्स इट। तो उन्हीं के ओर से हम लोग को विड्रॉवल भी देखने को मिल जाता है। मतलब वही लोग डर के मारे क्या करते हैं, फटाफट पैसा भी निकाल लेते हैं। तो उनकी एंट्री एकदम शॉर्ट रेंज के लिए होती है, तेजी देखकर वो एंट्री कर लेते हैं, गिरावट देख के वो एग्जिट भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे रिसेंटली जितने भी वीडियोस है उसमें आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, सर हमने तो मार्केट छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये बताया जा काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एकदम शॉर्ट रेंज में यहाँ पे आए हुए थे, तेजी देखकर आए हुए थे। उनको लग रहा था कि भाई ऐसा रोज़ चलेगा, रोज़ यहाँ पे पैसे नोट बटेंगे करके, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मार्केट पैसा बना कर देता है, बट उन्हीं को देता है भाई जो इन चीज़ों को झेल पाए, ठीक है। एकदम मक्खन की तरह मार्केट अगर चलता तो गली गली में लोग पैसे कमाने लग जाते। सो बताने का मकसद क्या है कि ये जो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी जो आती थी, जो भविष्य में भी आएगी, कभी ना कभी मार्केट 30 का भी जाएगा, 35 जाएगा, 40 भी जाएगा, तभी भी आएगी। फिर उसके बाद इस प्रकार की गिरावट होगी तो जो वीक हैंड्स होते हैं, कमजोर इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यस, बाजार से लिक्विडिटी पैसा निकला जाता है, तो बियर वालों को और आसानी हो जाती है मार्केट को दबाने के लिए। देन लिक्विडिटी की बात हो रही है तो हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना तो बैठा ही हुआ है कि उनका मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने मार्केट में लिक्विडिटी डाल दी, रेट कट कर लिया, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, अभी बोल रहे और रेट कट करेंगे एंड स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस करेंगे, ऐसी बातें आ रही है। सो हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है हमारे ओर से पैसा निकाल रहे और उनके मार्केट की ओर यूजुअली जा रहे, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो पैसा निकाला है, अक्टूबर मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इतने ही टाइम में कितना पैसा उन्होंने निकाला है अभी तक, अभी 21 अक्टूबर, ठीक है, आज का दिन का डेटा बाद में आ जाएगा 22 का, 82,479 करोड़ पैसा निकाला। भाई ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये इतना पैसा जो उन्होंने निकाला है और अभी तक अक्टूबर मंथ खत्म नहीं हुआ है। सो जिस रफ्तार से वो पैसा निकाल रहे हैं और आज जिस तरीके से बाजार गिरा है, ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने कितना पैसा निकाला होगा करके, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रही है, मतलब क्या है कि लिक्विडिटी, बाजार से पैसा विड्रॉ हो रहा है, लिक्विडिटी सक हो रही है, निकाली जा रही है, ठीक है। एंड ऐसे लिक्विडिटी अगर लगातार निकाली जाएगी तो बुल वालों को मार्केट को टॉप लेवल पे बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते मार्केट लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते हम होप क्या रखते हैं, उम्मीद क्या रखते हैं कि मतलब इस प्रॉब्लम में कौन मदद करेगा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बट डीआईएस के भी हाथ बंधे हुए हैं। डीआईएस के हाथ बंधे हुए मतलब कैसे होते हैं कि भाई इनको एसआईपी के मोड में लगातार पैसा आना चाहिए। अभी जो वीक इन्वेस्टर होते हैं वो क्या कर देते हैं, ऐसे गिरावट में डर के मारे एसआईपी बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जो डिसेंट इन्वेस्टर है भाई वो तो हमेशा बने रहेंगे, उनको पता है ये मार्केट के फेजेस होते हैं, ठीक है। बट इस चीज़ के चलते प्रॉब्लम क्या होता है कि एफआईएस को फाइट करने के लिए डीआईएस को भी लिक्विडिटी लगातार चाहिए होती है, वो ऐसे गिरावट वाले माहौल में डेफिनेटली कम हो जाती है, तो वो भी एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो डीआईएस को अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान बनाना पड़ता है। देन सबसे बड़ी और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक उम्मीद की किरण करके किनके पास देखते हैं, आरबीआई के पास देखते हैं कि भाई आप कुछ लिक्विडिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर दो करके, मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट को कट करो करके। बट रिसेंटली ही शक्तिकांता दास जी ने क्या बोल दिया कि भाई हम रेट कट के जो रेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, बाकी जो सेंट्रल बैंक कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि रेट कट नाउ इज वेरी रिस्की। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी का देखने को मिल गया। मतलब क्या है कि जो एक उम्मीद की किरण हम लोग लेकर चल रहे थे कि लिक्विडिटी आएगी शायद से रेट कट के जरिए तो एटलीस्ट बाजार में, तो वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि बाजार में पैसा यहाँ पे आना चाहिए तभी जाके वो चीज़ें क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। बट फिलहाल तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यस, आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हर पैमाने के ऊपर। ना तो यहाँ पे आरबीआई की ओर से कोई मदद मिल रहा है, ठीक है। एफआईएस तो लगातार पागलों की तरह पैसा निकालते ही जा रहे हैं। ऐसे गिरावट को देखकर जो ऑटोमेटिक लिक्विडिटी आई थी वीक हैंड की ओर से, रिटेलर्स की ओर से, बिगनर्स की ओर से, तो वो भी चली जा रही है। वो तो फटाफट निकालना ही शुरू कर देंगे, बेचने में लॉस में बेचना स्टार्ट कर देते फटाफट। तो इस चीज़ के चलते बियर वाले लगातार मजबूत हो रहे हैं। एंड बाकी अदर कारण तो बाजार में रहते ही है। अदर कारण मतलब
अनसर्टिनिटी लाइक इजराइल ईरान वॉर तो है ही, लटकती हुई तलवार। क्रूड का क्या करेंगे पता नहीं, अटैक तो नहीं करेंगे बोला है, बट स्टिल इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वॉर अगर एकदम ही डेंजरस स्थिति में अगर चली जाए तो क्रूड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं करके, तो ये भी एक अनसर्टिनिटी वाला इवेंट है। सेबी की अगर बात करें, डेली नए नए रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं जो कि और मार्केट को सख्त बना रहे हैं, लिक्विडिटी वहाँ से भी नीचे जा रही है। देन इलेक्शन की बात करें, हमारे देश में भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र स्टेट में है, झारखंड में है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, तो ये कुछ अनसर्टेनिटी वाले इवेंट है, ये अदर फैक्टर में मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिका के कुछ इकोनॉमिस्ट है वो भी वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे कि अमेरिकन बाजार देखा गया तो एक फ्रेजाइल की तरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है, कभी भी क्रैश हो सकता है करके। कल के दिन मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो कवर किया था, आप सभी लोगों को पता है। नसीम साहब की अगर हम लोग बात करें तो जो ब्लैक स्वैन के ऑथर देखने को मिल जाते हैं, इकोनॉमिस्ट भी है, रिस्क एनालिस्ट भी है, ठीक है। सो उन्होंने कुछ पॉइंट सामने रखे थे, उसके पर भी मैंने वीडियो कवर वहाँ पे किया था, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। कल के ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब कलेक्टिवली इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले, समझ में क्या आता है कि शेयर बाजार में हमेशा बुल वर्सेस बियर ये फाइट चलती रहती है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि परमानेंट बुल जीतेंगे और परमानेंटली बियर भी रहेंगे, ठीक है। हमेशा चीज़ें तराजू की तरह ऊपर सीसो की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। जिसने ये फॉर्मूला बना लिया भाई खुद के दिमाग में खुद से ही कि हमेशा बुल ही रहेंगे करके या फिर हमेशा बियर ही रहेंगे करके, वो बाजार में कभी नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। सो बुल है तो बियर है, बियर है तो बुल भी है। बट जैसे कि आपको बताया कि हमेशा किसी ना किसी का पगड़ा भारी होते रहता है, तो बीच में अगर हम लोग देखें 6 महीने में बुल का पगड़ा भारी, देन 1 साल भर बुल ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, 5 एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बुल का चल ही रहा था। बट अभी शॉर्ट रेंज की अगर हम लोग बात करें तो येस, बियर वाले कह रहे हैं कि भाई अभी हमें भी थोड़ा सा आनंद उठाने दो। अभी देखा गया तो उनके पक्ष में काफ़ी सारे हम लोगों को मतलब अच्छे अच्छे डिसीजंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते वो मार्केट को नीचे यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। एंड बुल के पास अभी देखा गया दोस्तों तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है मार्केट को ऊपर रखने के लिए। उनको चाहिए भाई लिक्विडिटी, एटलीस्ट एफआईएस का जो फ्लो बाहर जा रहा है वो तो रुकना चाहिए, वहाँ से तो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आरबीआई रेट कट करेगा, अभी इसके तो चांसेस कम ही है, एंड वो तो दिसंबर में ही हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और नंबर्स भी हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मेजर कारण है दोस्तों जिसके चलते बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या ही बोले, आज के दिन की अगर बात करें तो हर एक इंडाइसेस में हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुकी है। एंड अगेन मतलब अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी 50 में तो सबसे कम गिरावट हुई है, उससे ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुई है, देन 100, 200, मिड कैप में तो उससे ज़्यादा 2.5% की गिरावट, स्मॉल कैप में तो 4% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अलग अलग मिड कैप स्मॉल कैप रहते हैं, ठीक है। माइक्रो कैप में देख सकते हो 4.25%, मतलब किसी का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे मतलब छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। हर किसी की यहाँ पे अच्छी तरीके से बैंड यहाँ पे बजाई जा चुकी है। यही सिनेरियो आज के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड पुअर पॉइंट ये है कि बचने का असर कोई नजर नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेयर वालों ने अच्छी तरीके से मार्केट को जकड़ दिया है और जो सपोर्ट लेवल रहते हैं उसको भी वो तोड़ कर नीचे लाने की ही कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, किधर से तो लिक्विडिटी का इंतजाम होना चाहिए, वरना बेयर वाले बार बार मार्केट को इसी तरीके से परेशान करके नीचे यहाँ पे लाते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।